हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो राधे कृष्णा। और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जो हमने मतलब अभी जो मैं बोल रही हूँ, अभी जो मैं आपसे मतलब वीडियो शेयर करूंगी वो है नाइट की वीडियो। मतलब कि रात 12 बजे की वीडियो है, जब हमने कान्हा जी को नहलाया था, उनको पंचम स्नान कराया था। और ये मैं मतलब हाफ हाफ करके ही वीडियोस आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो नाइट की वीडियो है और जो अब डे की होगी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए सोचा कि चलो आधे आधे पार्ट में हम डिवाइड करके आप लोगों से शेयर करते हैं कि कान्हा जी का बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किया था और उनको क्या क्या खिलाया था, क्या प्रसाद में था, या मतलब किस तरीके से पूरे दिन उनके साथ हमने निकाला था, उनको क्या क्या दिया था, ये सब। तो इसलिए हमने दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करके किया है। एक जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और एक कल होगा, मतलब टुमारो। तो इसीलिए क्योंकि फिर वो लगभग 30 मिनट कुछ ऐसी मतलब बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और बहुत ज्यादा लंबी वीडियोस देखी भी नहीं जाती हैं। तो हद से ज्यादा है कि 5-10 मिनट का वीडियो देख लो या 15 मिनट का देख लो, लेकिन वो 20-25 मिनट का जो हो जाता है वो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए सोचा कि थोड़ा ना डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद शेयर करते हैं आप लोगों से। तो रात हम 12 बजे उठे और उनको पंचम स्नान करवाया था। पंचम स्नान क्या होता है वो मैं वीडियो में ही आपको बताऊंगी, जब उनको नहलाएंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि क्या है। और उसके बाद उनको नए कपड़े भी पहनाए थे, नए कपड़े पहनाए, और उनकी मतलब ज्वेलरी भी नई थी, सब कुछ नया था, क्योंकि हम लोग लेके आए थे दिन में ही लाके रख लिया था सारे कपड़ों को, कपड़े वगैरह जो भी मतलब कान्हा जी को पहनाना है और उनके पास में रखना है। तो उनकी छोटी सी मूर्ति भी लेके आए थे और एक, तो इसीलिए रात में उठे और उसको मतलब उनकी पूजा भी की, उन्होंने नहलाया धुलाया, पूजा की। और हमने बहुत धीरे धीरे से मतलब बहुत ज्यादा तेज आवाज करके नहीं की थी पूजा, क्योंकि अंदर बच्चे भी सो रहे थे, प्रांकी और क्रियांश सो रहे थे। अगर वो उठ जाते तो वो पै पै मतलब रोते ही। क्रियांश रोता ही, प्रांकी तो नहीं रोते, लेकिन वो रोने लगता है। लेकिन फिर भी हमने बहुत धीरे से की थी और फिर भी वो उठ गया था। तो थोड़ा बच्चे मतलब बीच नींद में उठ जाते हैं तो थोड़ा सा झिक झिक मतलब झिकने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो इसलिए बहुत आराम से की थी, लेकिन हाँ की थी प्रॉपर। उनको जो भोग लगाया था वो किस चीज का लगाया था वो सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अब आगे की वीडियो देखिए। तो सबसे पहले मैंने बनाया था प्रसाद पंचम, जो ड्राई फ्रूट्स लेके आई थी, मैंने डे में आपसे शेयर भी किया था वो। तो उसमें से मैंने काजू और जो बादाम है उनको अलग निकाल लिया था, सेपरेट कर लिया था। तो मैंने पहले कढ़ाई में घी डाला, देसी घी, और उनको पहले हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा ही रोस्ट करना है। और उसके बाद इनको हम पीस लेंगे, मिक्सी में पीस लेंगे। और इसमें जो मैंने पैकेट लेके आई थी एक पूरा, जो 5 इसमें ड्राई फ्रूट्स थे, उसी का ही बना रही हूँ। बाद में जो किशमिश वगैरह थी वो तो बिना पीसे ही डालना होता है, उनको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप इसमें इलायची वगैरह मैंने नहीं डाली थी, आप चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर 5 से ज़्यादा हो जाती हैं, वो 6-7 ऐसे हो जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ पंचम प्रसाद ही बना रही हूँ। तो इसलिए सिर्फ 5 जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसी का ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ ये रोस्ट हो चुके हैं, देखिए बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। और यहाँ कढ़ाई ना बहुत तेज़ से गर्म हो गई थी इसलिए बीच से वो बहुत ज़्यादा डार्क डार्क हो गई है। तो इसी में मैं 2 कटोरी चीनी ऐड की है। सारा ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद 2 कटोरी चीनी ऐड करने के बाद इसमें लगभग 1 कटोरी पानी ही डालना है, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था इसमें से। तो लगभग 1 कटोरी मानिए कि हाँ 1 कटोरी पानी इसमें ऐड करना है। और घी इसमें पहले से ही डाला हुआ था, जो मैंने रोस्ट किया था उसी में ही ऐड कर दी थी चीनी और पानी। तो उसमें और घी इसका यूज़ इसीलिए होता है कि उसमें मतलब सॉफ्टनेस हो जाए। और ये मैं मिल्क इसमें इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि जो चीनी का थोड़ा ये गंदगी सी हो जाती है, ब्लैकनेस हो जाती है, वो थोड़ा सा साफ़ हो जाती है इसलिए। तो इसको आप
डालना चाहे तो डाल लें, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इसलिए डाला कि थोड़ा सा क्लीन हो जाए। तो यहाँ थोड़े सी देखिए, आप देख रहे होंगे कि हाँ, एक कढ़ाई बहुत तेज़ गर्म हो चुकी थी, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा है, लेकिन ये थोड़ा क्लीन हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा वाइटनेस आपको इसके जो झाग है उसमें दिखाई दे रहा है कि हाँ थोड़ा क्लीन हो गई है। तो इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इसको मतलब चीनी जो है वो बिल्कुल तरह से मेल्ट हो जानी चाहिए। और इसको जमाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक कटोरी में पानी लें और उसमें 2-3 बूंदे डाल के देख लें, अगर वो फ्रिज हो रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उसमें फिर और पकाने की ज़रूरत है। तो इसमें जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट किए थे उनको अच्छे से पीस लिया है और इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर उसके बाद एक बर्तन में, प्लेट में या किसी थाली वगैरह में घी लगा के उसको उसमें ट्रांसफ़र कर लिया। तो इसको अब ड्राई होने देंगे। और साथ ही में मैंने धनिए की जो कोरिएंडर होता है पिसा हुआ, उसकी पंजीरी भी बनाई थी, थोड़ी सी बर्फ़ी बनाई थी। तो थोड़ी सी जो ये मिक्सचर था उसको मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया था और उसी में थोड़ा सा धनिया मिक्स कर लिया था, क्योंकि ये भगवान जी के भोग के लिए बनाई हुई है। वो भगवान जी को भोग ये ज़रूरी है लगाना, इसीलिए मैंने इसको अलग बनाया था। इसलिए मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में ही बनाया था, सिर्फ भोग के लिए। तो ये है यहाँ धनिए की धनिया स्वीट्स, धनिया की जो भोग है वो। और ये अलग है, जो ये वाली है वो अलग है। तो इसको जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना, तो इसको कट कर देना। आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह के पीस में कर रहे हैं। अब ये इसको इतने आराम से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीच बीच में ना किशमिश आ रही है, तो थोड़ा सा हट जाती है। अगर बहुत जल्दी से करेंगे ना तो हट जाएगी। ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं वो भी किशमिश है, क्योंकि ग्रेप्स की होती है, जो ब्लैक वाले ग्रेप्स होते हैं वो ये वाली जो किशमिश है वो वही है। इसलिए थोड़ा आराम आराम से कर रहे हैं, क्योंकि और बाकी के ड्राई फ्रूट्स को पीस लिए थे लेकिन इनको नहीं पीसा जाता। ये तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही डालते हैं। तो यहाँ देखो ये अच्छे से कट हो गई है और बहुत सॉफ्ट भी बनी है और एकदम से पीस भी निकल रहे हैं। इसके लिए तो आप भी ये भोग कान्हा जी के लिए ट्राई कर सकते हैं। और मुझे मतलब मैंने लगभग दूसरी तीसरी बार ही बनाया है इस टाइप का। तो अभी हम यहाँ कर रहे हैं कान्हा जी का पंचम स्नान। रात को 12 बजे हम लोग उठे थे दोनों, और उसके बाद ही किया था, क्योंकि जब जन्म होता है तभी नहलाया जाता है, तो इसलिए हमने तब नहलाया था भगवान को। पंचम स्नान क्या होता है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इनको क्या है कि सबसे पहले हम किस चीज़ से नहलाते हैं, सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी की हुई थी। तो सबसे पहले हमने इन्हें शहद से थोड़ा मतलब 2-3 बूंद की ज़रूरत होती है, तो 2-3 बूंदें शहद की डाली तो उनसे स्नान हो जाता है। क्योंकि ये नहीं है कि पूरा डुबोया जाता है, ऐसा नहीं होता है, बस एक स्नान हो जाता है हल्का हल्का सा, कि 5 चीज़ों का ज़रूर ही कराना होता है। तो इसलिए हम लोगों ने भी किया था। और दूसरा है इसमें घी। पहला हो गया शहद और दूसरा है घी, जो घी से स्नान करा रहे हैं भगवान को। और नंबर तीसरे पे आएगा दही। तो ये सब चीज़ पंचम स्नान ही चल रहा है अभी कान्हा जी का। दही में नहलाया है, शहद में नहलाया है और घी में नहलाया है। अब और जो 4th नंबर पे आएगा वो आएगा दूध। तो भगवान को अब दूध से उनको नहला रहे हैं हम लोग। तो देखिए कान्हा जी मतलब मोस्ट लगभग बच्चे हों या बड़े हों, सभी लोगों को कान्हा जी बहुत बहुत पसंद होते हैं। और ये तो कान्हा जी एक ऐसे भगवान है जो मतलब पूरी दुनिया में मतलब सभी लोग मानते हैं। अब चाहे कोई इंडियन हो या कोई फॉरेनर हो, सभी लोग कान्हा जी को मानते ही मानते हैं। और यहाँ दूध से नहलाने के बाद इनको हम नहला रहे हैं लास्ट में पानी से। एक्चुअली होता है इसमें जल है, जो गंगा जल होता है, लेकिन मेरे पास गंगा जल नहीं था। तो 5वीं चीज़ पानी ही होता है मतलब, तो इसलिए पानी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। गंगा जल पानी में थोड़ा सा गंगा जल, लेकिन मेरे पास गंगा जल नहीं था, तो सिर्फ पानी से ही इनको नहलाया था। अभी हो गया है इनका पंचम स्नान। अभी क्या करना है
कि अभी इनको थोड़े से उनको साफ़ करके, जैसे हम लोग भी नहाते हैं तो टॉवल से साफ़ करते हैं ना, तो इसलिए कान्हा जी को भी अच्छे से साफ़ करके उनको नए कपड़े पहनाए थे हम लोगों ने, जो कि हम डे में ही ला के रखे हुए थे। इनफैक्ट उनका सारी चीज़ हम लोगों ने नई ही पहनाई थी, चाहे उनका ये आसन है, ये देखो यहाँ बिठाने के लिए जो आसन लेकर थे वो भी हम लोग नया ही लेके आए थे। और मुकुट है या बांसुरी है, सब चीज़ उनकी जो जो हमने मतलब कान्हा जी को पहनाया था वो प्रॉपर मतलब एकदम न्यू था, क्योंकि बर्थडे के दिन बच्चे भी तो न्यू कपड़े पहनते हैं ना, तो इसलिए कान्हा जी को भी न्यू तो बनते ही है फिर, इसलिए हमने एक तो नाइट में पहनाना है और एक जब हम डे में सुबह उठेंगे तो तब उनको फिर से स्नान कराना है और उसके बाद फिर से नए कपड़े पहनाने हैं। तो यहाँ अभी एक पहली ड्रेस इनको पहना रहे हैं कान्हा जी को, जो कि एकदम फिट है, बहुत सुंदर लगते हैं कान्हा जी। तो यहाँ ड्रेस पहन रहे हैं। सही है एकदम। यहाँ पहन लिया है कान्हा जी ने अपना ड्रेस और इनको टीका लगा के, मतलब जो टीका होता है और मतलब क्या कहते हैं, रोली का या आप चंदन का लगाएं, किसी का भी लगाएं, उसका टीका लगा के तो उनको गले में माला पहनानी है और फिर मुकुट लगाना है। तो टीका वीका सब कुछ लगाया था हम लोगों ने भी नहलाने के बाद भगवान को। यह है छोटी सी बांसुरी भगवान की जो उनके पास रखी हुई है। तो यहाँ हो गया उनका कपड़े और ये है उनका मुकुट जिसमें मोर पंख भी लगा हुआ है साइड में। आई थिंक ब्लू साइड जो है, ब्लू साइड में कान्हा जी का छोटा सा एक मोर पंख भी लगा है, क्योंकि कान्हा जी के पास मोर पंख भी रहता था जब वो लगा उनके सर पे लगा रहता था मुकुट में। तो इसलिए हम ये मुकुट थोड़ा देख के ही लेके आए थे कि जिसमें ये मोर पंख भी हो। तो यहाँ हो गया है कान्हा जी का स्नान, पूरे कपड़े भी पहन लिए हैं और टीका भी हो गया है कान्हा जी का, सब कुछ हो गया। अब हम इनको बैठाएंगे झूले में। इनफैक्ट ये भी एक छोटा सा झूला है जो आसान है, लेकिन हमने जो बनाया हुआ है उस झूले में हम इस टाइम बैठाएंगे इनको। रात में ही बैठाया था। अभी इनकी दिया करने के बाद हम इनकी आरती करेंगे और हमने बहुत धीरे धीरे से आरती की थी जिससे कि बच्चे ना उठ जाएं, क्योंकि वो उठ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा रोना शुरू कर देता है ना, मतलब क्रियांश थोड़ा सा रोना शुरू कर देता है, इसलिए मतलब बीच में नींद में उठते हैं तो थोड़ा सा बच्चे परेशान करते ही हैं। और यहीं पे हमने भगवान का भोग भी लगाया था, जो मैंने अभी आपको शेयर किया है, वो सब चीज़ें का भोग भी लगाया था। मेरा फोन कृष्ण मुरारी की गले में वैजंती माला बजावे प्राण में कुंडल काला नंद के आनंद नंद लाला गगन सम अंग। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी जो ये अमृत बन जावे। मिली बेर सुदाम के तंदुल रुचि रुचि भोग लगायो जी। योधन की त्यागी साग विदुर घर खायो जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी जो यह अमृत बन जाए। कृष्ण जय कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हाथ में लेके ऐसा भोग लगाओ प्रभु, जन्म होते ही खा लिया। बनाना भी हो गया पूजा।
हाँ यहीं पे छोड़ दो, कोई बात नहीं। चल कैसा? अरे अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। यार टाइम देखो 12:20 हो गए।